आज अपना टॉपिक रहेगा विटामिन्स के बारे में। विटामिन के बारे में अपन टोटली पढ़ेंगे। विटामिन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वो सारी चीज़ देखेंगे। ठीक है, टॉपिक का नाम है विटामिन। ठीक है, टॉपिक का नाम है विटामिन। तो विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन होते हैं दो प्रकार के। एक कौन सा होता है? फैट सोल्यूबल, एक होता है वाटर सोल्यूबल। ठीक है, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक आपका वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल कौन से होते हैं? ऐसे विटामिन होते हैं जो वाटर के अंदर घुल सकते हैं, वाटर के अंदर घुल सकते हैं। तो वाटर के अंदर घुल सकते हैं मतलब ये पानी के साथ एक्सक्रीट भी हो सकते हैं, तो इनकी कभी बॉडी में टॉक्सिसिटी नहीं होती, इनकी बॉडी में टॉक्सिसिटी नहीं होती। और ये विटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन बी और विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन सी। और इनकी टॉक्सिसिटी नहीं होती है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नोट टॉक्सिसिटी, नोट टॉक्सिसिटी। इनकी बॉडी में टॉक्सिसिटी नहीं होती, इनकी बॉडी में टॉक्सिसिटी नहीं होती। कौन कौन से विटामिन की? विटामिन बी और विटामिन सी की बॉडी में टॉक्सिसिटी नहीं होती है। और ये कौन से विटामिन है? ये कौन से विटामिन है? ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है। ठीक है, दूसरे टाइप के विटामिन कौन से होते हैं? दूसरे टाइप के विटामिन कौन से होते हैं? फैट सोल्यूबल विटामिन। कौन से? फैट सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं? ऐसा विटामिन होते हैं जो फैट में स्टोर रहते हैं। ठीक है, और ये स्टोरेज कहाँ पे रहेंगे? लीवर में रहेंगे। ठीक है, कहाँ पे रहेंगे? लीवर में। और ये विटामिन कौन कौन से होते हैं? ये विटामिन होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ये कौन से? फैट सोल्यूबल है, ये फैट सोल्यूबल है। तो इनकी बॉडी में क्या हो सकती है? इनकी बॉडी में क्या हो सकती है? टॉक्सिसिटी हो सकती है। बॉडी में टॉक्सिसिटी क्या हो सकती है? टॉक्सिसिटी हो सकती है, टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी हो सकती है इनकी बॉडी में। और बॉडी में अगर विटामिन की टॉक्सिसिटी होती है तो उसको अपन मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं? हाइपर विटामिनोसिस, हाइपर, हाइपर विटामिनोसिस। ठीक है, हाइपर विटामिनोसिस मतलब बॉडी में विटामिन की टॉक्सिसिटी हो रही है। ठीक है, तो ये कौन से विटामिन है? फैट सोल्यूबल, ए, डी, ई, के। तो इतना आपको याद रखना है। ये वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं बी और विटामिन सी, ये दोनों वाटर सोल्यूबल विटामिन है। और इधर अपन ने लिखा है फैट सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन में कौन से विटामिन होते हैं? विटामिन होते हैं ए, डी, ई, के। ये सारे के सारे विटामिन फैट सोल्यूबल होते हैं। उसके बाद में अपन विटामिन के टाइप पढ़ेंगे कि कौन से विटामिन का साइंटिफिक नाम क्या है, कौन से विटामिन की कमी कब होती है बॉडी में, और उससे जो रोग होता है, डिजीज होती है, उसके बारे में अपन जानकारी लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लिखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए, विटामिन ए का नाम क्या है? विटामिन ए का नाम क्या है? विटामिन ए का नाम है रेटिनोल। क्या नाम है? रेटिनोल, रेटिनोल, रेटिनोल। विटामिन ए का क्या नाम है? रेटिनोल, रेटिनोल नाम है। और रेटिनोल की अगर कमी होती है तो क्या होता है? रेटिनोल की कमी होती है तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। क्या हो सकती है? नाइट ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। मतलब दिखने में आपको कमी आ सकती है, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनोल। नाम क्या होगा आपका? रेटिनोल। ठीक है, और इसको अपन कौन से सोर्स से ले सकते हैं? कौन से फूड सोर्स से अपन विटामिन ए का अपन बॉडी में पूर्णता कर सकते हैं? तो कौन से विटामिन, विटामिन ए का सोर्स क्या रहेगा? अपना सोर्स रहेगा जो अपनी गाजर होती है, वो क्या है? विटामिन ए का सोर्स रहेगा। ठीक है, तो नाइट ब्लाइंडनेस कॉज कर सकता है। इसमें अपन साइन क्या देखेंगे? साइन देख सकते हैं, जैसे जीरोप्थेल्मिया है, जीरोप्थेल्मिया, जीरोप्थेल्मिया। ठीक है, ये अपन इसमें देख सकते हैं जीरोप्थेल्मिया विटामिन ए में नाइट ब्लाइंडनेस कॉज करेगा। ठीक है, दूसरा विटामिन कौन सा है अपना? विटामिन बी। तो विटामिन बी को अपन छोड़ देंगे क्योंकि बी क्या है? बी कॉम्प्लेक्स है, इसमें बहुत सारे विटामिन है। तो उसको फर्दर अपन अकेले को अलग से पढ़ेंगे, विटामिन बी को अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, विटामिन बी को एक बार के लिए अपन छोड़ देते हैं। तीसरा आता है विटामिन सी, विटामिन सी। जो विटामिन सी होता है उसका नाम क्या होता है? विटामिन सी का नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ए का नाम एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, और इसकी कौन से विटामिन, विटामिन सी कहाँ पे अपने को ज़्यादा मिलता है? जो सिट्रेट वाले फ्लूइड होते हैं, जो फ्रूट होते हैं, जैसे खट्टे फ्रूट हो गए सारे के सारे, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, उनमें अपने को क्या मिलेगा? विटामिन सी ज़्यादा मिलेगा, विटामिन सी। और विटामिन सी क्या करता है बॉडी में? विटामिन सी क्या करता है? एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। किसका काम करता है? एंटी ऑक्सीडेंट,
ऑक्सीडेंट पूछ लिया जाए कि एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन सा है, तो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी होता है, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। अगर अपन अपने मेडिकल टर्म में अगर बात करना चाहें तो विटामिन सी अपनी क्या करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट भी करता है, क्या करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट भी करता है, इम्यूनिटी बूस्टर भी कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं, इम्यूनिटी बूस्टर, बूस्टर, ठीक है, इम्यूनिटी को बढ़ाता भी है विटामिन सी, इम्यूनिटी को बढ़ाता भी है। और विटामिन सी क्या कर सकता है, विटामिन सी आयरन के अब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करवाता है, किसके अब्जॉर्प्शन में, आयरन अब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्प्शन में हेल्प करवाता है। इसमें क्या करवाता है, ये हेल्प करवाता है, विटामिन जो विटामिन सी होता है वो आयरन अब्जॉर्प्शन में हेल्प भी करवाते हैं, ठीक है। तो अगर आप कोई आयरन की टेबलेट ले रहे हैं तो उसके साथ में विटामिन सी आप इंटेक कर सकते हैं, ताकि क्या बेटर अब्जॉर्प्शन होता है, क्या होता है, बेटर अब्जॉर्प्शन होता है, किसका होता है, आयरन का। अच्छा, अब एक बात आती है कि आयरन का अब्जॉर्प्शन किसके साथ नहीं होता है अच्छे से, तो आयरन का अब्जॉर्प्शन हमेशा कैल्शियम के साथ अच्छे से नहीं होता है, ये याद रखना है आपको, कैल्शियम के साथ आयरन का अब्जॉर्प्शन नहीं होता है अच्छे से, ठीक है। तो कभी भी आपको अगर आयरन और कैल्शियम देना हो, आपको क्या देना हो, आयरन देना हो पेशेंट को और कैल्शियम देना हो, तो उसको आयरन को या तो मॉर्निंग में देना है या फिर कैल्शियम को मॉर्निंग में देना है, ठीक है, दोनों को साथ नहीं देना है। या फिर अगर आपको आयरन की टेबलेट लेनी हो, जैसे टेबलेट IFA आप खा रहे हो, ठीक है, IFA खा रहे हो, आयरन फोलिक एसिड टेबलेट खा रहे हो, तो उसमें आप मिल्क या मिल्क से बनी हुई चीज़ें अवॉइड करोगे, ठीक है, मिल्क या फिर डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट सारे के सारे आ गए आपके, डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट में जैसे आपका पनीर आ गया, दही आ गया, ये सब चीज़ें क्या करनी है, अवॉइड करनी है। मिल्क या मिल्क से बनी हुई चीज़ें क्या करनी है, अवॉइड करनी है। अवॉइड क्यों करनी है, क्योंकि इन चीज़ों में क्या है, इन सब में क्या है, इन सब में क्या है, कैल्शियम है, आपका क्या है, कैल्शियम है। और कैल्शियम क्या करता है, आयरन के अब्जॉर्प्शन में दिक्कत पैदा करता है, आयरन के अब्जॉर्प्शन में दिक्कत करता है, तो आयरन के साथ में आपको कैल्शियम को अवॉइड करना है, ठीक है, तो यहाँ पे ये याद रखना है। और आयरन के साथ में बेटर अब्जॉर्प्शन के लिए क्या ले सकते हो आप, विटामिन सी आप ले सकते हो, जिसका नाम है एस्कॉर्बिक, ठीक है, विटामिन सी आप ले सकते हो, ठीक है। विटामिन सी की बात हो गई। अब अपन विटामिन सी के बाद में अपना आ गया विटामिन डी, कौन सा विटामिन, विटामिन डी। विटामिन डी में अपन, विटामिन डी का नाम क्या होता है, विटामिन डी का नाम होता है कैल्सीफेरोल या पॉलीकैल्सीफेरोल, पॉलीकैल्सीफेरोल, फेरोल, पॉलीकैल्सीफेरोल, ठीक है। विटामिन डी का नाम क्या है, पॉलीकैल्सीफेरोल। और विटामिन डी अपने को कहाँ से मिलेगा, विटामिन डी अपने को कहाँ से मिलेगा, तो विटामिन डी मिलेगा आपको सनरेज से, ठीक है, सनरेज से, सनरेज से, ठीक है, सनरेज, ठीक है। और विटामिन डी की अगर बॉडी में कमी होती है, जैसे बॉडी में विटामिन डी की कमी हो रही है, तो कौन सा रोग हो गया, डेफिशिएंसी ऑफ, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी हो रही है तो कौन सा रोग हो सकता है, दो चीज़ें, एक तो चाइल्ड, एक आपका चाइल्ड और एक आपका अडल्ट, एक आपका अडल्ट, ठीक है। तो चाइल्ड में क्या हो सकता है, चाइल्ड में हो सकता है विटामिन डी की कमी हो रही है, तो कैल्सीफेरोल कहीं ना कहीं रिलेटेड टू वर्ड कैल्शियम, तो कैल्शियम की बॉडी में कमी हो रही है, तो कैल्शियम की कमी होगी तो क्या होगा, बोन्स में दिक्कत आएगी, बोन्स में दिक्कत आएगी। तो चाइल्ड में अगर विटामिन डी की कमी होगी तो कौन सी डिजीज होगी, रिकेट्स, 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 ठीक है, रिकेट्स डिजीज होगी, जिसमें क्या होगी, जो बच्चे की बोन्स है वो काफ़ी वीक रहेगी, काफ़ी कमज़ोर रहेगी, ठीक है। जिसमें मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर कौन सा होगा, रिकेट्स वाले में मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर कौन सा होगा, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होगा, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्या होता है, आपने गीली जो कोई पेड़ है उसकी कोई छड़ी देखी होगी जो गीली रहती है, तो उसको अगर आप तोड़ने की कोशिश करोगे तो वो टूटेगी नहीं, जबकि एक साइड में झुक जाएगी, ठीक है, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से बोन होती है वो कुछ इस तरह से हो जाती है, कुछ इस तरह से, ठीक है। उसमें आपकी ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर है, कौन सा फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ठीक है। बच्चों में क्या होगा, रिकेट्स, बच्चों में क्या होगा, रिकेट्स। और अडल्ट में क्या होगा, अडल्ट में आपका होगा ओस्टियो, ओस्टियो मलेशिया, ओस्टियो मलेशिया,
ऑस्टियोमलेशिया किस में होगा, अडल्ट में ऑस्टियोमलेशिया होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने योग्य बात है। चाइल्ड में रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से, अडल्ट में आपका ऑस्टियोमलेशिया होता है। दोनों ही बोन्स की प्रॉब्लम है, दोनों ही बोन्स की प्रॉब्लम है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में विटामिन डी के बारे में, इसका स्रोत क्या होता है, ज़्यादा अपने को कहाँ से मिलता है, संदेश मैंने बताया अब्जॉर्प्शन में, और आपका इसका स्रोत होता है कैल्शियम या डेयरी प्रोडक्ट, ठीक है। डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट इससे मिल सकता है आपको, ठीक है। या फिर आपको किससे मिल सकता है, मिल्क से मिल सकता है, मिल्क से मिल सकता है, इन चीज़ों से आपको विटामिन डी मिल सकता है, ठीक है। मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट, इनसे आपको विटामिन डी मिल सकता है। अब आगे बात करेंगे अपन विटामिन ई, विटामिन ई, विटामिन ई, ठीक है। विटामिन ई का तो नाम आपने सुना ही होगा कि विटामिन ई है जो क्या काम करता है, विटामिन ई क्या काम करता है, अपनी चेहरे की जो सुंदरता है उसको बनाए रखता है विटामिन ई। तो विटामिन ई का नाम क्या होगा, विटामिन ई का नाम क्या होगा, विटामिन ई का नाम होगा आपका टोकोफेरोल। क्या नाम होगा, टोकोफेरोल, 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 टोकोफेरोल। विटामिन ई कौन सा होता है, टोकोफेरोल। टोकोफेरोल एक तो आपके क्या करता है, ब्यूटी मेंटेन रखता है, क्या रखता है, ब्यूटी को मेंटेन रखता है, ब्यूटी को मेंटेन रखता है, ब्यूटी को मेंटेन रखता है, ठीक है। तो इसको ब्यूटी विटामिन भी कह सकते हैं, ब्यूटी विटामिन भी कह सकते हैं। दूसरी चीज जो विटामिन ई रहता है, विटामिन ई क्या करता है, अपना जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन आप समझ सकते हो, मेल में भी रिप्रोडक्शन है और फीमेल में भी रिप्रोडक्शन है, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्शन, 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 तो फीमेल और मेल रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, ठीक है। अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी होती है, इसकी क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है, डेफिशिएंसी होती है, तो क्या होगा, रिप्रोडक्शन में क्या फर्क पड़ेगा, तो मेल हो चाहे फीमेल हो दोनों में क्या होगा, स्टरलिटी, स्टरलिटी, स्टरलिटी। और स्टरलिटी का मतलब होता है जो ऐसा मेल या ऐसा फीमेल जो फर्टाइल नहीं कर सकता है, जो फर्टाइल नहीं कर सकता है, फर्टाइल मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता है ना, स्टरलिटी। ऐसा मेल या फीमेल, मेल एंड फीमेल नॉट फर्टिलाइज, फर्टिलाइजेशन, नॉट फर्टिलाइजेशन। तो विटामिन ई की कमी से आपको स्टरलिटी भी हो सकती है, स्टरलिटी, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, बांझपन, जिसको क्या बोलते हो, बांझपन, ठीक है। तो विटामिन ई की कमी से स्टरलिटी भी हो सकती है, और ब्यूटी विटामिन भी विटामिन ई को अपन कहते हैं। तो अब ये कौन सा आ गया, विटामिन ई आ गया अपना, कौन सा विटामिन, विटामिन ई आ गया, ठीक है। अब अपन इसके बाद पढ़ेंगे विटामिन ई के बाद में पढ़ेंगे विटामिन के, विटामिन के, विटामिन के, विटामिन के का क्या नाम है, विटामिन के का क्या नाम, फाइलोक्यूनोल, फाइलोक्यूनोल। विटामिन के का नाम होता है फाइलो, फाइलोक्यूनोल, फाइलोक्यूनोल, ये विटामिन के का नाम होता है। विटामिन के तो आपने सुना ही होगा, किसमें काम होता है, क्लोटिंग फैक्टर में, अपना जो क्लोटिंग होता है, ब्लड क्लोट होता है, उसमें महत्वपूर्ण योगदान रहता है विटामिन के का। विटामिन के का किसमें यूज होता है, ब्लड क्लोटिंग में, ब्लड क्लोटिंग में, ब्लड क्लोटिंग में। विटामिन के का कहाँ पे होता है, ब्लड क्लोटिंग में। और विटामिन के का इंजेक्शन भी आता है, विटामिन के का क्या आता है, इंजेक्शन भी आता है, इंजेक्शन भी आता है, इंजेक्शन विटामिन के आता है जो आप यूज करते हो, जो यूज करते हो, ठीक है। जब ब्लीडिंग होती है तो उसको स्टॉप करने के लिए अपन विटामिन के का इंजेक्शन भी देते हैं। तो विटामिन के आपका कौन सा है, फाइलोक्यूनोल, फाइलोक्यूनोल। अब जो विटामिन के को स्टिमुलेट कौन करता है, विटामिन के को जो बनने के लिए स्टिमुलेट कौन करता है, स्टिमुलेट करती है नॉर्मल फ्लोरा, ठीक है, फ्लोरा, फ्लोरा। और फ्लोरा कहाँ पे होती है, इंटेस्टाइन में होती है, कहाँ पे होती है, अपने इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में। फ्लोरा क्या है, फ्लोरा क्या है, जो इंटेस्टाइन है, अपने इंटेस्टाइन में जो विलाई होती है उसको फ्लोरा, नॉर्मल फ्लोरा बोलते हैं। नॉर्मल फ्लोरा जो विलाई होती है उसमें कुछ फ्लोराज होते हैं, बैक्टीरियल प्रेजेंट रहते हैं, जिसको वो कौन से होते हैं, नॉट हार्मफुल होते हैं, ठीक है, नॉट हार्मफुल, बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होते, हार्मफुल नहीं होते, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा कि दही में भी, कर्ड में भी बैक्टीरिया रहते हैं, बट वो अपनी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होते। वैसे भी फ्लोरा होते हैं कहाँ पे, इंटेस्टाइन में, वो नॉट हार्मफुल, अपनी बॉडी के लिए कोई भी नुकसानदायक नहीं होते। तो वो क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, वो क्या करते हैं, विटामिन के को स्टिमुलेट करते हैं, स्टिमुलेट, ठीक है, विटामिन के को स्टिमुलेट करते हैं, विटामिन के को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे विटामिन
के का प्रोडक्शन होता है, जिससे विटामिन के का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो विटामिन के को स्टिमुलेट कौन से करते हैं, फ्लोरा करते हैं। कौन से फ्लोरा होते हैं, नॉर्मल फ्लोरा होते हैं, नॉर्मल फ्लोरा होते हैं, अब नॉर्मल फ्लोरा नहीं होते, ठीक है। नॉर्मल फ्लोरा का मतलब ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अपनी बॉडी में रहते हैं, इंटेस्टाइन में रहते हैं, और अपने लिए कोई भी नुकसानदायक नहीं है, अपने लिए कोई भी नुकसान नहीं कर सकते वो, ठीक है। वो विटामिन के को स्टिमुलेट करते हैं, विटामिन के को स्टिमुलेट करते हैं, विटामिन के को, ठीक है। उसके बाद में जो विटामिन के है वो जैसे न्यूबॉर्न बेबी है कोई, ठीक है, न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न बेबी मतलब जो बच्चा पैदा हुआ है, जो नवजात शिशु है, नवजात शिशु के अंदर, बच्चे के अंदर विटामिन के का इंजेक्शन लगता है। क्यों? क्योंकि विटामिन के का इंजेक्शन बच्चे के अंदर क्यों लगता है? क्योंकि जो बेबी पैदा हुआ है, बेबी पैदा होते ही क्या होता है कि जो उसकी इंटेस्टाइन है, उसकी इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन, जो उसके इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन क्या है, इंटेस्टाइन क्या है, स्टेराइल है, बिल्कुल इंटेस्टाइन में कोई फ्लोरा प्रेजेंट नहीं है, स्टेराइल इंटेस्टाइन है, स्टेराइल इंटेस्टाइन है, तो उसमें कोई भी प्रकार का फ्लोरा नहीं है। तो फ्लोरा नहीं है तो उसको स्टिमुलेट नहीं मिल रहा विटामिन के को, और स्टिमुलेट नहीं मिल रहा तो बच्चे में विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है, विटामिन के की क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है, डेफिशिएंसी होती है। और डेफिशिएंसी क्यों होती है? क्योंकि जो स्टेराइल इंटेस्टाइन है उसमें फ्लोरा नहीं है, तो नॉट फ्लोरा, नॉट फ्लोरा, फ्लोरा नहीं है, तो फ्लोरा नहीं है तो क्या होगा, क्या होगा कि अपना विटामिन के है, जो विटामिन के है उसको क्या मिलेगा, किसी प्रकार का स्टिमुलेशन नहीं मिलेगा, स्टिमुलेशन नहीं मिलेगा, और स्टिमुलेशन नहीं मिलेगा तो विटामिन के का प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो उस बच्चे में अपन क्या करेंगे, बाहर से सिंथेटिक फॉर्म, विटामिन के की जो सिंथेटिक फॉर्म आती है, जो विटामिन के का इंजेक्शन आता है वो अपन बाहर से बच्चे में देंगे, जिसकी डोज क्या रहती है, जिसकी डोज क्या रहती है, 1 mg, 1 mg, और क्वांटिटी क्या रहती है, क्वांटिटी कितनी रहती है उसकी, क्वांटिटी कितनी रहती है, 0.5 ml, 0.5 ml, जो इवन अपन यूज कर सकते हैं आईवी भी और आईएम भी, ठीक है। कौन से यूज कर सकते हैं अपन, आईवी भी दे सकते हैं और आईएम भी दे सकते हैं। अपन ज़्यादातर कौन सा प्रीफर करते हैं, आईएम देना प्रीफर करते हैं, ठीक है, आईएम देना प्रीफर करते हैं। ये अपना हो गया विटामिन के, विटामिन के। अब अपन चलते हैं आगे बी कॉम्प्लेक्स के बारे में, बी कॉम्प्लेक्स, जो अपने विटामिन बी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। विटामिन बी, विटामिन बी, विटामिन बी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। विटामिन बी में अपन सबसे पहले B1, विटामिन B1, कौन सा विटामिन पढ़ेंगे, विटामिन B1 के बारे में, ठीक है, विटामिन B1। B1 कौन सा विटामिन होता है, B1 कौन सा विटामिन होता है, B1 विटामिन होता है आपका, कौन सा विटामिन होता है B1 विटामिन, आपका राइबोफ्लेविन, 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 विटामिन B1 कौन सा होता है, राइबोफ्लेविन, ठीक है, राइबोफ्लेविन। और B2 कौन सा होता है आपका, थायामिन, और विटामिन जो B1 होता है वो आपका थायामिन होता है, ठीक है। जो विटामिन B1 होता है वो आपका थायामिन होता है, विटामिन B1 आपका थायामिन होता है। दूसरा आपका राइबोफ्लेविन होता है, राइबोफ्लेविन होता है, ठीक है। दूसरा विटामिन B2 होता है वो आपका राइबोफ्लेविन होता है। और विटामिन B3 आपका नियासिन होता है, विटामिन B3 कौन सा होता है, नियासिन होता है, तो ठीक है। सबसे पहले थायामिन, विटामिन B1 कौन सा है अपना, थायामिन विटामिन होता है, थायामिन। इंजेक्शन थायामिन भी आता है, इंजेक्शन थायामिन भी अपने को देखने को मिलता है। तो जो थायामिन होता है ये क्या करता है, ये क्या कोज कर सकता है, ये कोज कर सकता है बेरी बेरी, इसकी डेफिशिएंसी अगर हो जाती है बॉडी में, बॉडी में जैसे विटामिन B1 की अगर डेफिशिएंसी हो गई, विटामिन B1 की अगर क्या हो गई, डेफिशिएंसी हो गई, कमी हो गई, ठीक है, विटामिन B1 की अगर डेफिशिएंसी हो गई, तो डेफिशिएंसी हो गई तो कौन सा रोग कर सकते हैं, बेरी बेरी, ठीक है, कौन सा कर सकती है, बेरी बेरी, ठीक है, बेरी बेरी। अब इसमें क्या होता है, दो प्रकार की बेरी बेरी होती है, एक तो वेट बेरी बेरी और एक ड्राई बेरी बेरी, ड्राई बेरी बेरी, ड्राई बेरी बेरी, ठीक है। तो जो ड्राई बेरी बेरी होती है और वेट बेरी बेरी होती है, ठीक है, दो प्रकार की होती है। तो वेट बेरी बेरी होती है वो किसको अफेक्ट करती है, मेनली आपने CNS को अफेक्ट करती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। तो उसमें आप ऐसे याद रख सकते हो कि ब्रेन को अफेक्ट करती है, किसको, ब्रेन को, ठीक है, ब्रेन को। और जो बेरी बेरी, जो ड्राई बेरी बेरी होती है वो अपने किसको अफेक्ट करती है, ड्राई बेरी बेरी अपने CNS को अफेक्ट करती है, सॉरी,
ड्राई बेरी बेरी होती है वो अपने सीएनएस को अफेक्ट करती है, सीएनएस को, ठीक है। सीएनएस में किसको, ब्रेन को, सीएनएस में किसको, ब्रेन को। और जो वेट बेरी बेरी होती है वो किसको करती है, वो करती है हार्ट को। वो किसको करेगी, अपने हार्ट को अफेक्ट करेगी, ठीक है, हार्ट को अफेक्ट करेगी। और सीएनएस को अफेक्ट करके कौन सा, जैसे आपने पढ़ा होगा कोरासकॉफ सिंड्रोम, क्या पढ़ा है, कोरासकॉफ, कोरासकॉफ सिंड्रोम, कोरासकॉफ सिंड्रोम, ठीक है। कोरासकॉफ सिंड्रोम में विटामिन B1 की कमी होती है जिसका थायामीन नाम है, ठीक है। और थायामीन का इंजेक्शन भी लगता है, ठीक है। या कौन से पेशेंट में कमी हो सकती है, जो क्रोनिक एल्कोहलिक पेशेंट है, कौन से पेशेंट, क्रोनिक एल्कोहलिक पेशेंट, एल्कोहलिक पेशेंट, ऐसे पेशेंट जो क्रोनिक एल्कोहल इंटेक कर रहे हैं, ऐसे पेशेंट जो क्रोनिक एल्कोहल इंटेक कर रहे हैं उनको क्या हो सकती है, ये हो सकता है विटामिन B1 थायामीन की कमी हो सकती है, ठीक है। ये अपना है थायामीन। थायामीन के बाद में विटामिन आएगा अपना विटामिन B2, विटामिन B2, B2 का नाम क्या होगा, B2 का नाम होगा राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लाविन, राइबोफ्लाविन, ठीक है। राइबोफ्लेविन विटामिन, राइबोफ्लेविन विटामिन क्या कर सकता है, अगर विटामिन B2 की कमी हो जाती है, राइबोफ्लेविन की कमी हो जाती है, तो क्या होता है, एंगुलर चिलाइटिस, क्या होता है, एंगुलर चिलाइटिस, चिलाइटिस। अब ये एंगुलर चिलाइटिस क्या होता है, एंगुलर चिलाइटिस होता है कि आपके जो होठ है वो इधर और इधर से कट जाते हैं, ठीक है, कट लग जाता है, ठीक है, उसको कहते हैं एंगुलर चिलाइटिस। और वो किसकी कमी से होता है, विटामिन B2 की कमी से होता है। और विटामिन B2 का साइंटिफिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, ठीक है। अब अपने पास आता है विटामिन B3, विटामिन B3, विटामिन B3, विटामिन B3 का नाम होता है, क्या नाम होता है विटामिन B3 का, नियासिन, क्या नाम होता है, नियासिन, 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 ठीक है। विटामिन B3 का नाम क्या है, नियासिन। और नियासिन क्या करता है, नियासिन की अगर बॉडी में कमी होती है, नियासिन की कमी होती है तो कौन सा रोग होता है, नियासिन की अगर बॉडी में कमी है तो रोग का नाम है प्लेग्रा, प्लेग्रा, ठीक है, प्लेग्रा। कौन सा रोग होगा, प्लेग्रा। और प्लेग्रा में क्या साइन आते हैं, ठीक है, तो इसमें 3D साइन आते हैं, 3D साइन, 3D साइन, ठीक है, 3D साइन। 3D साइन में कौन कौन से आएंगे, आपका एक तो आएगा 3D मतलब 3D लिख लेना है, तो पहला आएगा डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस, पहला आएगा डर्मेटाइटिस, दूसरा आएगा आपका डेमेंशिया, डेमेंशिया, और तीसरा आएगा आपका एक 4D साइन भी होता है इसमें, 4D साइन, जिसमें 4D में क्या हो जाती है, डेथ भी हो सकती है, डेथ, ठीक है, डेथ भी हो सकती है, ठीक है। डर्मेटाइटिस, डेमेंशिया, एक साइन इसमें, एक D से और आता है वो मैं अभी कंफ्यूज हूँ, भूल चुका हूँ, ठीक है, डायरिया, डायरिया, ठीक है, इसमें एक D से आता है अपना डायरिया, एक D से डायरिया, ठीक है, एक D से आएगा अपना डायरिया, ठीक है। तो ये अपने 3D साइन आएंगे। डर्मेटाइटिस मतलब होता है कि जो अपनी स्किन रहती है उसका इन्फेक्शन हो जाता है, उसको डर्मेटाइटिस, ठीक है। डेमेंशिया होता है, डेमेंशिया क्या है, एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है, कौन सा, एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है जिसमें लॉस ऑफ मेमोरी हो जाती है, जिसमें लॉस ऑफ मेमोरी हो जाती है, क्या हो जाता है, लॉस ऑफ मेमोरी, मेमोरी, मेमोरी प्रॉब्लम्स आने लग जाती है, मतलब याददाश्त उसकी कमजोर हो जाती है, ठीक है। और डायरिया आप भली भांति जानते हो कि लूज स्टूल होना, लूज स्टूल, ठीक, लूज स्टूल, ये अपना डायरिया, ठीक है, ये डायरिया। और चौथा D होता है वो अपना डेथ। अगर ये क्योर नहीं कर पा रहे हैं, 3D तक अगर अपन कवर नहीं कर पा रहे हैं तो पेशेंट डेथ तक भी जा सकता है, डेथ तक भी जा सकता है, ठीक है। इसमें एक साइन आता है कैसल नेकलस, ठीक है, अपना साइन आता है कैसल नेकलस, कैसल नेकलस। ये क्या होता है, एक गले में डर्मेटाइटिस के कारण यहाँ पे हारनुमा स्ट्रक्चर बन जाती है, हारनुमा स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसको कहते हैं कैसल नेकलस, जिसको क्या कहते हैं, कैसल नेकलस, ठीक है। ये अपना हो गया विटामिन B3 जिसका नाम है नियासिन, जिसकी वजह से रोग कौन सा होता है, प्लेग्रा। उसमें 3D साइन आते हैं, डेमेंशिया, डर्मेटाइटिस और डायरिया, ठीक है। अगर उसको अपन क्योर नहीं कर पाते हैं तो इवन पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे विटामिन B5, विटामिन B5, और विटामिन B5 का नाम क्या है, पेंटोथेनिक, पेंटोथेनिक एसिड,
पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है, पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन बी 5 का नाम क्या है? पेंटोथेनिक एसिड। और विटामिन बी 5 की कमी से क्या हो सकता है? विटामिन बी 5 की कमी से क्या हो सकता है? नमनेस, नमनेस या बर्निंग फूड सिंड्रोम, बर्निंग फूड सिंड्रोम, फूड सिंड्रोम। बर्निंग फूड सिंड्रोम क्या होता है? बर्निंग फूड सिंड्रोम होता है कि जैसे किसी पेशेंट्स के पैरों में अगर जलन हो रही हो, बहुत ज़्यादा पैरों में जलन हो रही है, उसको कहते हैं बर्निंग फूड सिंड्रोम, ठीक है। और वो ज़्यादातर किसकी कमी से होता है? विटामिन बी 5 की कमी से होता है। और विटामिन बी 5 का नाम क्या है? पेंटोथेनिक एसिड। क्या नाम है? पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है। उसके बाद में बर्निंग फूड सिंड्रोम, तो उसमें अपन क्या करेंगे? विटामिन बी पेशेंट को देंगे, विटामिन बी 5 अपन पेशेंट को देंगे, जिसका नाम क्या है? पेंटोथेनिक एसिड। और नमनेस क्या होता है? नमनेस क्या होता है? जैसे नमनेस होता है टिंगलिंग सेंसेशन, जैसे चुभन सी, जैसे अपने हाथ पैरों में चुभन हो रही है, ठीक है, उसको कहते हैं नमनेस या फिर टिंगलिंग सेंसेशन, टिंगलिंग सेंसेशन, सेंसेशन, ठीक है, टिंगलिंग सेंसेशन। टिंगलिंग सेंसेशन होता है कि जैसे कोई सुई चुभा रहा हो अपने पैरों में, उसको कहते हैं टिंगलिंग सेंसेशन, ठीक है। तो अपना विटामिन बी 5 हो चुका है। विटामिन बी 5 के बाद में अपना क्या आएगा? विटामिन बी 6, विटामिन बी 6। और विटामिन बी 6 का साइंटिफिक नाम होता है अपना पायरिडोक्सिन। क्या नाम होता है? पायरिडोक्सिन, पायरिडोक्सिन। विटामिन बी 5 का नाम क्या होता है? पायरिडोक्सिन। और पायरिडोक्सिन, पायरिडोक्सिन क्या कोज कर सकता है? अगर पायरिडोक्सिन की बॉडी में डेफिशिएंसी होगी या कमी होगी, पायरिडोक्सिन की बॉडी में क्या होगी? डेफिशिएंसी हो गई, तो क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? पेरीफेरल न्यूरोपैथी। क्या होगा? पेरीफेरल न्यूरोपैथी। क्या होगा? पेरीफेरल न्यूरोपैथी, पेरीफेरल न्यूरोपैथी। तो नाम से स्पष्ट हो रहा है, पेरीफेरल मतलब ऐसे जो बॉडी के स्ट्रक्चर दो सेंट्रल से दूर है। एक तो होता है सेंट्रल, एक होता है पेरीफेरल। जैसे मेरे हाथ क्या है? पेरीफेरल है। और मेरी ट्रंक क्या है? मेरी धड़ क्या है? सेंट्रल है। तो पेरीफेरल न्यूरोपैथी, न्यूरोपैथी जो नर्व इम्पल्सेस का काम करती है, उसका जो सेंसेशन है वो डिमिनिश हो जाएगा या कम हो जाएगा। तो पेरीफेरल मतलब जो मेरे हाथ पैर है उसमें क्या हो जाएगी? नमनेस आ जाएगी, वहां से सेंसेशन स्लो आएगा, ठीक है। जो पेरीफेरल एरियाज है बॉडी का क्या है? बॉडी का पेरीफेरल एरियाज है, पेरीफेरल एरिया है, एरिया है, वहां से क्या होगा कि जो सेंसेशन है वो क्या होगा? स्लो होगा, सेंसेशन स्लो होगा, स्लो होगा। और स्लो क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं पायरिडोक्सिन की कमी है, पायरिडोक्सिन की कमी है। तो पायरिडोक्सिन क्या करवा सकता है? पेरीफेरल न्यूरोपैथी, ठीक है। ये याद रखना आपको, पेरीफेरल न्यूरोपैथी करवा सकता है पायरिडोक्सिन। अब पायरिडोक्सिन एक टीबी की ड्रग होती है, उसमें भी पायरिडोक्सिन की कमी हो जाती है। कौन सी ड्रग है टीबी की? आइसोनाइजाइड, आप सबसे ने सुना होगा, आइसोनियाजाइड, नियाजाइड, ठीक है, आइसोनियाजाइड। इस ड्रग के साथ में पायरिडोक्सिन आपको लेना है, क्योंकि ये ड्रग क्या करती है? ये ड्रग क्या करती है? बॉडी में जाके, बॉडी में क्या करवाती है? विटामिन बी 6 की कमी करवाती है, विटामिन बी 6 की कमी करवाती है। जिससे क्या होगा? आपका पेरीफेरल न्यूरोपैथी होगा, जिससे क्या होगा? पेरीफेरल न्यूरोपैथी होगा। तो आइसोनाइजाइड के साथ में हमेशा पायरिडोक्सिन दिया जाता है। अगर आइसोनाइजाइड किसी पेशेंट को दे रहे हैं तो उसके साथ में अपने को क्या प्रीफर करना है? पायरिडोक्सिन उसके साथ में देना है। तो आपने देखा होगा इस टेबलेट के साथ में कौन सी टेबलेट दी जाती है? इस टेबलेट के साथ में कौन सी टेबलेट देखने को मिलती है? टेबलेट पायरिडोक्सिन, ये टेबलेट आपको देखने को मिलती है, टेबलेट पायरिडोक्सिन, ठीक है। एक अपने इंजेक्शन आता है जो एलेंजेड, आपने सुना होगा इंजेक्शन, लीनोजोलिड, लीनोजोलिड, ठीक, लीनोजोलिड 600 आता है। जो एलेंजेड भी बोलते हैं, जिसको अपन LNZ भी बोलते हैं, ये भी क्या करवाता है? ये अगर रेगुलर चल रहा है तो ये भी पायरिडोक्सिन की कमी करवाता है, ये भी पायरिडोक्सिन की कमी करवाता है। और सेम यहाँ भी आप पायरिडोक्सिन दे सकते हो, ठीक है। तो ये अपना हो गया विटामिन बी 6 के बाद में आता है अपना विटामिन बी 7, विटामिन बी 7 जिसका साइंटिफिक नाम क्या है? जिसका साइंटिफिक नाम क्या है? बायोटीन। इसका साइंटिफिक नाम क्या है? बायोटीन, बायोटीन। इसका साइंटिफिक नाम क्या है? बायोटीन।
और बायोटिन अपना हेल्पफुल रहता है किसमें, किसमें रहता है, हेयर ग्रोथ में, हेयर ग्रोथ और शाइनिंग ऑफ हेयर, हेयर की जो चमकीला शाइनिंग होती है हेयर की, वो विटामिन B7 बनाए रखता है, जिसका नाम है बायोटिन, बायोटिन। ठीक है, और बायोटिन कहाँ पे मिलता है अपने को, बायोटिन मिलता है ज़्यादातर अपने को ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में ज़्यादा अपने को बायोटिन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में आता है अपना विटामिन, उसके बाद में आता है विटामिन B9। कौन सा आता है, विटामिन B9। B9 का नाम क्या होता है, फोलिक एसिड। क्या होता है, फोलिक एसिड। ठीक है, क्या नाम होता है, फोलिक एसिड। अच्छे से जानते हो आप, फोलिक एसिड की टेबलेट भी दी जाती है। तो ये विटामिन B9 है, क्या है, विटामिन B9। और फोलिक एसिड क्या होता है, फोलिक एसिड की अगर बॉडी में कमी हो रही है, बॉडी में कमी हो रही है तो क्या होगा, डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी अगर हो रही है तो क्या होगा, अगर वो डेफिशिएंसी किस में हो रही है, प्रेग्नेंट लेडी में हो रही है, किस में हो रही है, प्रेग्नेंट लेडी में हो रही है। कोई प्रेग्नेंट लेडी है, प्रेग्नेंट लेडी है, तो उसमें अगर फोलिक एसिड भी की कमी हो रही है, किसकी डेफिशिएंसी हो रही है, फोलिक एसिड की अगर कमी हो रही है, तो उसमें जो क्या होगा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होगा। जो बेबी है, उसका बेबी है, जो उसके वूम में बेबी पल रहा है, उसमें क्या होगा, NTD, NTD जिसको अपन क्या कहते हैं, न्यूरल, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, डिफेक्ट। ठीक है, NTD का मतलब होता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। अब आप कहोगे सर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या होता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है जो बेबी है वो फुल्ली नहीं मेच्योर होगा, फुल्ली बन नहीं पाएगा, जिसमें उसमें या तो हाथ नहीं बनेगा, या उसका सर का जो ये हेड का स्ट्रक्चर है ये नहीं बनेगा, या वर्टिब्रा फुली नहीं बनेगा। तो उसमें जैसे स्पाइना बाइफिडा हो सकता है, स्पाइना बाइफिडा हो सकता है, बाइफिडा हो सकता है। ठीक है, एनएनसेफेली हो सकता है, ब्रेन की खोपड़ी नहीं बनी हो, ब्रेन की जो बाहर की कवरिंग है वो नहीं बनी हो, एनसेफेली हो सकता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हो सकती है इसमें NTD। तो फोलिक एसिड अपने को देना है। ठीक है, और प्रेग्नेंट लेडीज को फोलिक एसिड कब देना है, कब स्टार्ट करना है, प्रायर टू 1 मंथ। अब प्रायर टू 1 मंथ, 1 मंथ जब आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हो। ठीक है, जो मदर है, प्रेग्नेंट लेडी है, वो जब प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रही है, उससे 1 महीने पहले उसको क्या कर लेना चाहिए, फोलिक एसिड की इनटेक बढ़ा देना चाहिए, फोलिक एसिड का टेबलेट लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, प्रायर टू 1 मंथ। और अपने को कब तक स्टार्ट रखनी है, 3 मंथ तक। कब तक रखनी है, 3 मंथ तक। और 3 मंथ तक क्यों देना है ज़्यादा, क्योंकि इसमें 3 मंथ में क्या होता है, ऑर्गेनो डेवलपमेंट होता है, बच्चे के जो बच्चा है अंदर बेबी है उसका ऑर्गन्स डेवलपमेंट होते हैं। तो ऑर्गन डेवलपमेंट होते हैं तो फोलिक एसिड अपने को 3 मंथ तक कंटिन्यू करना है। ठीक है, 3 मंथ तक। तो ये अपन ने पढ़ लिया विटामिन B9, विटामिन B9। और B9 और क्या कर सकता है, और विटामिन B9 क्या कर सकता है, फोलिक एसिड और भी काम करता है। जैसे RBC है आपकी, RBC है, RBC की मैच्योरेशन में भी काम करता है। इसमें मैच्योरेशन, मैच्योरेशन RBC के मैच्योरेशन में कैसे करेगा, जैसे प्री मैच्योर RBC, प्री मैच्योर RBC को मैच्योर RBC बनाने में भी फोलिक एसिड का रोल है। ठीक है, किसमें, प्री मैच्योर, प्री मैच्योर RBC को मैच्योर करता है। ठीक है, क्या करता है, मैच्योर करता है, मेच्योर करता है। ठीक है, प्री मेच्योर RBC को क्या करता है, मेच्योर करता है। ठीक है, और अगर इसकी कमी है फोलिक एसिड की, तो एनीमिया कौन सा होगा, RBC मेच्योर नहीं होगी तो कौन सा एनीमिया हो सकता है, मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो सकता है। कौन सा एनीमिया, मैक्रोसाइटिक एनीमिया। ठीक है, कौन सा हो सकता है, मैक्रोसाइटिक एनीमिया, एनीमिया। कौन सा एनीमिया हो सकता है, मैक्रोसाइटिक एनीमिया अपना हो सकता है, मैक्रोसाइटिक। क्यों, क्योंकि RBC जो प्री मेच्योर RBC है वो मेच्योर नहीं हो रही, और मेच्योर नहीं हो रही तो अपना मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो सकता है। ठीक है, मैक्रोसाइटिक। तो फोलिक एसिड का बहुत बड़ा यूज है, तो फोलिक एसिड को स्पेशली आपको ध्यान देना है। उसके बाद में अपना विटामिन बच जाता है B12। कौन सा विटामिन, B12। और B12 विटामिन का नाम क्या होता है साइंटिफिक, साइनोकोबालामिन। क्या नाम होता है, साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामाइन, साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन। तो साइनोकोबालामिन विटामिन B12 होता है। ये अपने को कहाँ पे मिलेगा, ये मिलेगा या तो रेड मीट, रेड मीट। ठीक है, या अपने को मिलेगा ग्रीन लीफी वेजिटेबल में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल।
जो रेड मीट होता है, रेड मीट, जो रेड मीट आप लीवर, जैसे लीवर रेड मीट में आएगा, आपका क्या आएगा, लीवर, उसमें मिल सकता है। या फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल क्या होती है, हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, उसमें अपने को क्या मिल सकता है, मिथाइल को, ये साइनोकोबालामिन मिल सकता है, साइनोकोबालामिन मिल सकता है, ठीक है। अब साइनोकोबालामिन होता है, इसमें क्या होता है, ये अगर इसकी कमी हो गई है, डेफिशिएंसी हो गई है, इसकी डेफिशिएंसी हो गई है तो क्या होगा, डेफिशिएंसी हो गई है तो क्या हो सकता है, कौन सा एनीमिया होगा, पर्नीशियस एनीमिया, कौन सा होगा, पर्नीशियस एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया, कौन सा एनीमिया होगा अपना, पर्नीशियस एनीमिया होगा। और पर्नीशियस एनीमिया में क्या होता है, पर्नीशियस एनीमिया में होता है कि विटामिन B12 की कमी हो गई, जिसके कारण पर्नीशियस एनीमिया हो गया। और पर्नीशियस एनीमिया को अपन और क्या कह सकते हैं, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, मेगालोब्लास्टिक, ब्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी अपन इसको कह सकते हैं, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी कह सकते हैं, ठीक है। और विटामिन B12 का साइंटिफिक नाम साइनोकोबालामिन है। और अब इसका अब्जॉर्प्शन कैसे होता है, ठीक है, तो आगे वाली स्लाइड पे आप ध्यान दीजिए कि जो साइनोकोबालामिन होता है, क्या होता है, आप साइनोकोबालामाइन होता है, साइनोकोबालामिन का अब्जॉर्प्शन कैसे होता है, क्या होता है, अब्जॉर्प्शन, ठीक है, अब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्प्शन, साइनोकोबालामिन का अब्जॉर्प्शन आपको पूछ लिया जाएगी, अब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, तो अब्जॉर्प्शन की जगह कौन सी रहती है, प्लेस कौन सा रहता है, अब्जॉर्प्शन का प्लेस रहता है इसका टर्मिनल इलियम, क्या रहता है, टर्मिनल इलियम, टर्मिनल इलियम, इलियम, जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तो टर्मिनल इलियम, लास्ट पार्ट ऑफ इलियम, क्या होता है, लास्ट पार्ट, जो इलियम का लास्ट पार्ट होता है, वहाँ पे इसका अब्जॉर्प्शन होता है। बट इसके अब्जॉर्प्शन में बहुत से फैक्टर काम करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो साइनोकोबालामिन है, आपने ओरली इंटेक किया, तो आपने जो स्टोमक रहता है, स्टोमक, स्टोमक में एक सेल होती है, कौन सी सेल होती है, पेराइटल सेल, कौन सी सेल होती है, पेराइटल, पेराइटल सेल, पेराइटल सेल, वहाँ से क्या रिलीज होता है, पेराइटल सेल से क्या रिलीज होता है, इंट्रेंसिक फैक्टर रिलीज होते हैं, क्या होता है, इंट्रेंसिक, इंट्रेंसिक फैक्टर, इंट्रेंसिक फैक्टर। और इंट्रेंसिक फैक्टर क्या करेंगे, इंट्रेंसिक फैक्टर क्या करेंगे, जो विटामिन B12 है, विटामिन B12 है, उसको बाइंड करेंगे, क्या करेंगे, उसको बाइंड करेंगे, और बाइंड करके टर्मिनल इलियम में ले जाएंगे, कहाँ पे ले जाएंगे, टर्मिनल इलियम में। और टर्मिनल इलियम में क्या होगा, इसका अब्जॉर्प्शन होगा, टर्मिनल इलियम में क्या होगा, इसका अब्जॉर्प्शन होगा, अब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। तो आपको पूछ लिया जाए कि अब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगा, तो टर्मिनल एलियम में होगा। और पूछ लिया जाए कि नेसेसरी क्या चीज़ है, तो अपना इंट्रेंसिक फैक्टर, और इंट्रेंसिक फैक्टर रिलीज कहाँ से होता है, स्टोमक की पेराइटल सेल से रिलीज होता है, स्टोमक की पेराइटल सेल से रिलीज होता है, ठीक है। ये अपना साइनोकोबालामिन हो गया। अब इसकी जो इंजेक्शन फॉर्म आती है, सिंथेटिक फॉर्म आती है अपनी, वो किस नाम से आती है, तो आपने सुना होगा सबने, जो अपना इंजेक्शन आता है, इंजेक्शन मिथाइल कोबालामिन, मिथाइल कोबालामाइन, कोबालामाइन, जो 1500 आईयू में भी आता है, वरना 1500 आईयू में भी आता है, इंटरनेशनल यूनिट में भी आता है, और 2500 इंटरनेशनल यूनिट में भी आता है, ठीक है, 2500 इंटरनेशनल यूनिट में भी आता है। तो अपन इंजेक्शन मिथाइल कोबालामिन कौन से पेशेंट में प्रीफर करेंगे, ऐसा पेशेंट हो जिसमें या तो विटामिन B12 की जो सोर्स है, विटामिन B12 के क्या है सोर्स, जो सोर्स है वो नहीं ले रहा हो, सोर्स मैंने क्या बताए, सोर्स मैंने बताए जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, या रेड मीट वगैरह है, ठीक है, या फिर जो भी अपने डेयरी प्रोडक्ट है, ये सारे क्या है, इसके सोर्स है। तो ऐसा पेशेंट हो जो वेगन डाइट अलाउ करता हो, ठीक है, वेगन, वेगन डाइट, एक तो होता है वेजिटेरियन और एक होता है नॉन वेजिटेरियन। वेजिटेरियन में अपन दूध या दूध से बनी चीज़ें खा सकते हैं, ठीक है, और नॉन वेज में तो नॉन वेज आता ही। तो वेगन डाइट ऐसी डाइट होती है जिसमें मिल्क के प्रोडक्ट भी नहीं खाता है, ठीक है, जैसे मिल्क नहीं खाएगा वो, दूध नहीं खाएगा, दही नहीं खाएगा, ठीक है, पनीर नहीं खाएगी, ये सारी चीज़ें वो वेगन डाइट में अलाउ नहीं करेगा। तो उस पेशेंट में किसकी कमी हो सकती है, विटामिन B12 की कमी हो सकती है। या फिर दूसरी कंडीशन ऐसा पेशेंट जिसमें पेराइटल सेल प्रेजेंट ना हो, पेराइटल सेल मतलब स्टोमक ही अगर किसी पेशेंट का निकाल दिया जाए, जैसे अपन किसी का स्टोमक है, ठीक है, एक कंडीशन है कि स्टोमक स्टोमक सीए है, किसी के स्टोमक कैंसर है, तो उसका स्टोमक रिमूव करना पड़ेगा, स्टोमक रिमूव करना पड़ेगा, जिसको अपन क्या कहते हैं,
गैस्ट्रेक्टोमी, गैस्ट्रेक्टोमी, ठीक है। अगर किसी की क्या हुई है, गैस्ट्रेक्टोमी हुई है, तो गैस्ट्रेक्टोमी हुई है तो क्या है, इसके पास स्टोमक है, क्या स्टोमक है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टोमक तो पहले से निकाल दिया गया। तो क्या पेराइटल सेल है? नहीं, उसकी पेराइटल सेल भी नहीं है, उसकी क्या है, पेराइटल सेल भी नहीं है। पेराइटल सेल नहीं है तो पेराइटल सेल नहीं है तो उसका जो इंट्रेंसिक फैक्टर है, इंट्रेंसिक फैक्टर क्या रिलीज होंगे वहाँ से, इंट्रेंसिक फैक्टर क्या रिलीज होंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि पेराइटल सेल नहीं है तो ये भी रिलीज नहीं होंगे, और रिलीज नहीं होंगे तो ये जो अब्जॉर्प्शन करवाते हैं विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, और विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन भी नहीं करवा पाएगा, विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन नहीं करवा पाएगा। क्यों? क्योंकि इंट्रेंसिक फैक्टर नेसेसरी है विटामिन B12 के अब्जॉर्प्शन में। तो ऐसा पेशेंट जिसमें गैस्ट्रेक्टोमी हुई हो, ठीक है, तो उसमें भी अपने को लाइफ लॉन्ग क्या देना पड़ेगा, लाइफ लॉन्ग क्या देना पड़ेगा, बाहर से लाइफ लॉन्ग क्या देना पड़ेगा, विटामिन B12 देना पड़ेगा। और कौन सा विटामिन B12 देना पड़ेगा, एंट्रल तो अपन दे सकते नहीं, दे सकते। जैसे एंट्रल होता है कि ओरली अपन किसी चीज़ को ले रहे हैं, और पेरेंटल हो रहा है अदर देन ओरल रूट, अदर देन ओरल। तो इसमें ओरली तो अपन दे नहीं पाएंगे क्योंकि स्टोमक नहीं है, स्टोमक नहीं है तो पेराइटल सेल नहीं है, पेराइटल सेल नहीं है तो इंट्रेंसिक फैक्टर नहीं है, इंट्रेंसिक फैक्टर नहीं है तो उसका एब्जॉर्प्शन हो नहीं पाएगा। तो उसको अपन क्या करेंगे, दूसरा रूट प्रीफर करेंगे जिसमें अपन पेरेंट्रल रूट यूज़ करेंगे। कौन सा? पेरेंट्रल रूट। और पेरेंट्रल रूट में अपना IM, ठीक है, इंट्रामस्कुलर अपन क्या देंगे उसको, सिंथेटिक फॉर्म वाला ये विटामिन B12 देंगे जिसका नाम है मिथाइल कोबालामाइन। ठीक है, ये अपनी विटामिन की क्लास पूरी होती है। थैंक यू, धन्यवाद।